क्या कर रही है, था क्या मतलब है भाई? अब जो इस घर में तमाशा लगेगा ना, बस वो तुम्हें बता ही नहीं सकती। हुआ क्या है? अरे अगर असद को फोन मिल गया था तो कम से कम मुझे इन्फॉर्म कर देती। अब तुम देखना, तुम्हारे बाबा के सामने मैं तो झूठी पड़ गई ना। हम आपको क्या बताऊं मम्मी, फोन मैंने अलमारी में छुपाया था और मेरी बेवकूफ़ी की वजह से असद के हाथ लग गया। वो तो शुक्र है उस वक्त मेरा दिमाग चल गया, वरना असद को सच बताना पड़ता। आप क्यों परेशान हो रही है? परेशान तो मुझे होना चाहिए अम्मी। अरे उसे यूनिवर्सिटी से छुट्टी करानी थी तो मैंने कह दिया कि उसकी तबीयत खराब है। तुम्हारे बाबा बार बार फोन कर रहे थे, मैंने फोन उठा लिया। घबरा के मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कह दिया कि इनाया का फोन चार्ज पे लगा हुआ है। अब उन्हें ये सब कुछ पता चलेगा तो वो मुझे झूठा समझेंगे ना। हाँ, अब मैं क्या कहूँ तुमसे? अम्मी आप तो ऐसे डरी जैसे अब्बू ने पता नहीं क्या कह देना, आपको कुछ भी कह देना उनसे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरी उस लड़के से बात हुई थी जिसका बहुत आपकी बेटी पर सवार है ना, 8 नंबर का फ्रॉड है। इनाया की तस्वीरें दी हैं उसके पास। हाय अल्लाह, हाय, ये क्या कह रही है तू? फ्रॉड है? तस्वीरें? अरे क्या हुआ, क्या है? ये मैंने खुद इनाया के व्हाट्सएप में देखी हैं वो तस्वीरें। खैर वो तस्वीरें मैंने डिलीट करती थी, लेकिन जिस तरह से वो लड़का मुझसे बात कर रहा था ना अम्मी, मुझे कहीं से नहीं लगता कि वो इनाया से शादी करेगा, क्योंकि ऐसे लड़के सिर्फ लड़कियों से दिल बहलाते हैं। नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं है। उसने मुझे कहा है कि उसे वादा किया है वो बाकायदा से रिश्ता भेजेगा। झूठे वाले हैं अम्मी, उसने तो उल्टा मुझे ही धमकी दे दी। अब क्या होगा? हाँ? वो तस्वीरें अगर उसने गलत इस्तेमाल कर ली, अल्लाह मैं क्या करूंगी, क्या होगा आयज़ा? यही तो परेशानी है मुझे, पर आप परेशान ना हो, मैं इनाया से बात करूंगी, समझाऊंगी उससे, ठीक है? नहीं नहीं आयज़ा, ये बात समझाने से बहुत आगे निकल गई है। कसम खुदा की तुम्हारे बाबा मुझे जान से मार देंगे। अभी अपनी रिलैक्स, असद बैठे हैं, कुछ भी उन्हें पता चल गया, यहाँ पर उस तरह परेशान देखा 100 सवाल करेंगे। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं संभाल लूंगी, फिक्र मत करें। चाय देख, जो भी चाय वाय करना है करें। चलो मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। नहीं मैं कर लूंगी। तो कैसा लगा तुम्हारी भाभी को पेंडेंट? एक्सक्यूज मी, मेरी भाभी? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो अब तुम्हारी भाभी भी हैं। ओके सॉरी। तो कैसा लगा भाभी को पेंडेंट? हाँ, आप की ना तुमने अच्छी बात। अच्छा आशिर बताओ ना, कैसा लगा? अब तुम उनके लिए कोई चीज पसंद करो और उनको पसंद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो दैट्स गुड, आई एम ग्लैड। अब मुझे भाभी की चॉइस का पता चल गया। और मेरी? पता नहीं, रियली? सच्ची तुमने कभी बताया ही नहीं। ईशल, कैन यू प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, मुझे कॉल आ रही है, मैं रिसीव कर लूं। हाँ शानी बोलो। व्हाट? हाँ लेकिन किस हॉस्पिटल में? ठीक तो है वो। हेलो ईशल, रोहान का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कौन सा हॉस्पिटल में है? ओके आशिल, क्या हुआ? बाबा वो क्या? वो अरे तो बोले तो सही, हुआ क्या है? रोहान का एक्सीडेंट हो गया। मेरे अल्लाह। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं नहीं, चलो। बेटा आज ये खाना खाकर ही जाना। हम भाई साहब को भी कॉल करके बुला लेता हूँ मैं। ठीक है चाचू, जैसा आपको ठीक लगे। बल्कि आप एक काम करें, आप रहने दें, मैं आशिर को कॉल कर देता हूँ। आज ठीक। हेलो जी भाई। क्या बात है आशिर, तुम इतने घबराए हुए क्यों?
भाई रोहान का एक्सीडेंट हो गया। क्या? जी हम हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। ओके आप जल्दी पहुंचे भाई, जल्दी पहुंचे। क्या हुआ असद, सब खैरियत है? रोहान का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में है वो। या अल्लाह खैर। अरे भाई क्या सोच रहे हो, चलो ना चल मैं अपनी चादर लेकर आती हूँ। चलो। या अल्लाह, आशर प्लीज संभालो खुद को, रोहान को कुछ नहीं होगा। तुम्हें इस तरह खामोश देखकर अंकल और परेशान हो जाएंगे। कैसे संभालूं? सब कुछ ठीक था, हम लोग कितने खुश थे, सब खत्म हो। बाबा पानी पी रहे? नहीं, वो अरशद कहाँ है? बाबा मैंने उनको दोबारा कॉल किया है, वो रास्ते में है। मेरा रोहान। आप फिक्र ना करें, रोहान को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आशिर ऐसा ये क्या हो गया भाई साहब, ये क्या हो गया? बाबा हाँ। खुद को संभालिए बाबा। रोहा भाई सब संभाले खुद को। रोहान को कुछ नहीं होगा बाबा, मैं हूं ना। कोई हाफिज गाड़ी कौन चला रहा था? असद भाई, समी चला रहा था गाड़ी। वो कैसे? दोनों आईसीयू में है असद भाई, दोनों आईसीयू में। गम है या खुशी